नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। अजमेर के खरेखेड़ी रोड पर दीवार निर्माण के दौरान चल रही खुदाई में जेसीबी का बकेट लगने से नाग जख्मी हो गया। उसके बाद सी मौजूद नागिन ने फन मारकर करीब 1 घंटे तक दहशत फैलाई। सूचना के बाद पहुंचे सर्परक्षक ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सर्परक्षक सुखदेव भट्ट ने बताया कि नाग नागिन जोड़े से रहते हैं और जब नाग जख्मी हुआ तो खतरा भांपकर नागिन गुस्से में आई और सुरक्षा के लिए वहीं बैठी रही और बार बार फन मारती रही। वहां मौजूद लोग डरे हुए थे। पंजाब में मोहाली के रहने वाले बॉलीवुड सिंगर बी ब्रॉक से लॉरेंस गैंग ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई ने सिंगर के करीबी को धमकी भरा वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें कहा गया कि अगर रकम नहीं मिली तो हमारे साथ मिलकर न चले तो चाहे किसी भी कंट्री में चले जाओ, मिट्टी में मिला देंगे। जिसके बाद बी ब्रॉक के करीबी पंजाबी सिंगर दिलनूर ने मोहाली के एसएसपी को उसकी शिकायत की है। उदयपुर जिले के सवीना थाना क्षेत्र के नीला तालाब के पास आज 2 कारों के बीच हुई भीषण भिड़ंत में 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों कारें पूरी तरह चकनाचूर हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक और घायल युवक एक कॉलोनी के बाहर हाईवे पर निकल रहे थे। इसी दौरान गुजरात नंबर की तेज रफ्तार कार से उनकी कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार युवकों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में आज विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हो गई है। शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी है। जानकारी हो कि यह सहस्त्र शिवलिंगम को तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पट्टिकाडु गांव में एक ही काले ग्रेनाइट पत्थर से 10 वर्षों में तराशा गया है। 17 जनवरी 2026 यानी आज वैदिक अनुष्ठान के साथ धर्माचार्यों द्वारा इसे 18 फीट ऊंचे पेडिस्टल और 15 फीट की आधार संरचना पर अधिष्ठापित किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि संगठन एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है। अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि अप्रैल 2026 से आप यूपीआई के जरिए तुरंत अपने बैंक खातों में पैसा मंगा सकेंगे। अभी तक पीएफ निकालने की प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली थी, लेकिन नए अपडेट के बाद लगभग 8 करोड़ मेंबर्स अपने मोबाइल से यूपीआई पिन दर्ज करके क्लेम अप्रूव कर सकेंगे। इससे कागजी कार्रवाई और मैनुअल चेकिंग का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसी महीने की 28 तारीख को राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आहूत होने जा रहा है, लेकिन विधानसभा में विधायकों की एंट्री से पहले ही विवादों ने प्रवेश कर लिया। विवाद सत्र के दौरान पूछे जाने वाले सवालों और प्रक्रियाओं को लेकर खड़ा हो रहा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र के दौरान सवाल पूछे जाने को लेकर कुछ प्रक्रियागत बदलाव किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा सचिवालय द्वारा 7 और 9 जनवरी को जारी बुलेटिन प्रक्रिया नियमों की गलत व्याख्या कर विपक्षी सदस्यों के सवाल पूछने के अधिकारों पर पाबंदियां लगाए जाने को लोकतंत्र का अपमान बताया। जूली ने इसे सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर दौरे पर हैं। सबसे पहले वह बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वे दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मिले। इसके बाद दूषित जल से प्रभावित भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे, जहां वे पैदल ही गए। गीताबाई के परिवार से मिलकर वे जीवन लाल के घर पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वे पीड़ित परिवारों को 1 लाख और एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 50,000 का चेक देंगे। राहुल के साथ दिग्विजय सिंह और सिंघार के अलावा प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अजय सिंह भी मौजूद हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में आज शनिवार को एक खेत में कुत्तों के हमले से घायल हिरण को किसान और वन्य जीव प्रेमी की मदद से बचा लिया गया। समय रहते रेस्क्यू कर हिरण को वन विभाग के हवाले किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना में इंसानी संवेदनशीलता और सतर्कता ने एक वन्य जीव की जान बचाई। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को मोहनगढ़ निवासी सुखराम बिश्नोई अपने परिवार के साथ खेत में कृषि कार्यों में व्यस्त थे। इसी दौरान उन्हें अचानक झाड़ियों की ओर से किसी जानवर के कराहने और चीखने की आवाज सुनाई दी। सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में 18 जनवरी को देश का पहला अमरूद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ रविवार को प्रातः 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। वैसे इस वर्ष यह स्थापना दिवस बाघ महोत्सव और अमरूद महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, यह सवाई माधोपुर सहित पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। देश में पहली बार अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश वाहन चालक मोर्चा राजस्थान इकाई ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने आदिवासी वाहन चालकों और सड़क दुर्घटना पीड़ित परिवारों की समस्याओं को उठाया। इससे पहले दशहरा मैदान से मिनी सचिवालय तक टेम्पो रैली निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र है। मोर्चा ने ज्ञापन में बताया कि जिले के अधिकांश ऑटो, मैजिक, टैक्सी और छोटे मालवाहक वाहन चालकों को आदिवासी समुदाय के गरीब परिवारों से है।
अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के घर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने दिन दहाड़े 1 घंटे के अंदर सोने चांदी की जेवरात, 40,000 की नकदी और अन्य दस्तावेज चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित कर्मचारी काम पर गया हुआ था और उसकी पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हुई थी। पीड़ित की ओर से अलवर के थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में शनिवार तड़के टूरिस्ट बस पलटने से छात्रों समेत 17 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक घायलों में त्रिशूर जिले के कोटकारा के एक कॉलेज के टीचर और छात्र शामिल हैं, जो एक इंडस्ट्रियल विजिट के तहत विंझिंगम पोर्ट जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 3:30 बजे हुआ, जब नवाईकुलम के पास एथुकड़ान में नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर बस बेकाबू होकर एक घर से टकरा गई और पलट गई। बस में छात्रों, टीचरों और बस क्रू समेत करीब 42 लोग सवार थे। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित किया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। नए प्रावधानों के तहत अभयारण्य की सीमा से सटे 243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले 94 गांवों में खनन, बड़े औद्योगिक उपक्रमों, ईंट भट्टों और नए होटल रिजॉर्ट पर सख्त प्रतिबंध लागू होंगे। अधिसूचना के अनुसार कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों में फैला हुआ है और यह अरावली के सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों में से माना जाता है। कोटा से भवानी मंडी आ रही गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुआ विवाद के बाद मारपीट में बदल गया। इस घटना में पशपहाड़ भवानी मंडी निवासी शाहबाज अहमद पुत्र अब्दुल एजाज गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि ट्रेन में सफर के दौरान सीट को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद करीब 10 से 12 युवकों ने उसे घेरकर बेरहमी से पीटा। हमलावर पंजाब के बताए जा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहबाज अहमद कोटा से भवानी मंडी आने के लिए गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में सवार हुआ था। यात्रा के दौरान कुछ युवकों से उसकी सीट को लेकर कहासुनी हो गई। संगम नगरी में माघ मेले का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कल मौनी अमावस्या आने वाला है। इस पावन अवसर पर संगम की रेती पर आस्था का ऐसा महाकुंभ नजर आएगा, जिसकी कल्पना मात्र से रोमांच हो जाता है। प्रशासन का अनुमान है कि इस पार करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। इस वर्ष की मौनी अमावस्या इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्नान घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल, एटीएस और गोताखोरों की तैनाती की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।